राधे राधे। सठतिला एकादशी का व्रत या फिर कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा है। चलिए जानेंगे सठतिला एकादशी की पौराणिक सी कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी में तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। इसमें कहा गया है कि श्री भगवान ने कहा है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सठतिला के नाम से विख्यात है, जो कि सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठतिला एकादशी की पापहारिणी कथा को सुनना, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी पर्याय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कोई उपाय है तो बताने की कृपा करें। तब पुलस्त्य जी ने बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्री या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। अच्छे से स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, निवेद आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोड़े के फल से भगवान को अर्घ दें। तो चलिए इसकी कथा जानते हैं। इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण आदि व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। जब वह व्रत करते करते बहुत दुर्लभ हो गई तो ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांग कर आता हूँ। इस पर वह भिक्षक बन करके उसके द्वार पर पहुंचे और ब्राह्मणी से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर मिला। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर के उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी और कुछ भी नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया, तो अब क्या मिलेगा? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम करूं? इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे पर देव कन्याएं आएंगी और तुम दरवाजा खोले बिना सठतिला एकादशी व्रत का महत्व सुन लेना। जब देव कन्या आई थी तब ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या बोली कि यह सठतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला है और गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में भी सभी विभूतियां आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले लोगों को स्वर्ग मिलता है और भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है।